आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के फीचर्स बताने, ठीक है। अर्ली फीचर्स में आता है तुम्हारा पर्सनालिटी चेंजेस होता है, लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस, एफेजिया वेरिएंट्स होता है, ठीक है। मेमोरी में बी प्रिजर्व्ड इन द अर्ली स्टेजेस, सही है, ठीक है। एंटीकोलिनिस्टरेज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट, नहीं, एंटीकोलिनिस्टरेज जो है ये वर्सन करेंगे इसको, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइलिनेटिंग सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिनेटिंग सेल तुम्हारा ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। शॉन सेल जो होता है तुम्हारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है, माइलिनेटिंग सेल। नाउ which one of the following is the correct description of the Mees line seen on the chronic arsenic poisoning, ठीक है। ट्रांसवर्स वाइट लाइन ऑन द नेल्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, यही होता है, ठीक है। बाकी रेड लाइन्स है, नहीं होता है। वाइट लाइन्स ऑन द स्किन एंड द पाम्स एंड द सोल, गलत है। नेल्स और फिंगर्स ऑफ द टोज, सिंपल आंसर, ठीक है। रेड नहीं होता, वाइट लाइन होती है, ठीक है। Fomepizole is an antidote used in the treatment of the poisoning of which of the following। फोमीपिजोल किसका एंटीडोट होता है? ये मेथनॉल पॉइजनिंग का होता है, ठीक है। मेथनॉल पॉइजनिंग का होता है और इथेनाइल ग्लाइकोल का एंटीडोट होता है, डाइजॉक्सिन का नहीं होता है, कोकेन का नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 1 और 4 हो जाएगा इस केस में, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the 4A test is a screening tool for the detection of delirium. Which of the following parameters are included in 4A tool? 4AT में तुम्हारा होता है, that is alertness होता है, alertness होता है, abbreviated mental test AMT4 होता है, ठीक है। और attention होता है, ठीक है। एपनिया नहीं होता है, ठीक है। एपनिया की जगह यहाँ पे एक्यूट चेंजेस या फिर फ्लक्चुएशन होता है, एक्यूट चेंजेस, ठीक, यस, और द फ्लक्चुएशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वी हैव 480 टूल में तुम्हारा अलर्टनेस है, 1 है, 3 है और 4 है, ठीक है। 1, 3 एंड 4, सो तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination of the lab tests are the result indicative of heavy alcohol consumption with more than 60% sensitivity and specificity? Gamma glutamyl transferase more than 35 unit per liter and ALP आपका 45 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा है। फॉर दिस केस अल्कोहल कंजप्शन हैवी होना का इंडिकेशन देखना है तो जीजीटी और सीडीटी बेसिकली हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें सेरम यूरिन साथ में दिया, ये भी नहीं होता है, ठीक है। हाई नॉर्मल एमसीबी नहीं होता है। सीडीटी लेस देन 20 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। जीजीटी 35 से ऊपर और सीडीटी 20 से ऊपर। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन 20 से ज़्यादा है, तो दिस इज योर आंसर। व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर बेलेडोना पॉइजनिंग? बेलेडोना पॉइजनिंग के लिए हमारे पास एंटीडोट क्या होता है? बेलेडोना जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी होती है बेसिकली। इसका एंटीडोट आपका फिजियोस्टिग्मिन होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द थैलियम? थैलियम का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पर्शियन ब्लू से प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। इट बाइंड्स टू द थैलियम, ठीक है। पर्शियन ब्लू बाइंड कर जाता है थैलियम से गट में, ठीक है। तो पर्शियन ब्लू है इसका आंसर, ठीक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ थैलियम प्रिवेंट करता है। द 45-year old फार्मर है, केम विद द एक्सीडेंटल कंजप्शन ऑफ द पेस्टिसाइड कंजप्शन है, ठीक है। He has he complained of the frequent urination and excessive salivation, ठीक है। Which of the following toxidrome is most likely is associated with this poisoning? इसमें चूंकि देखो क्या क्या हो रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ कोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम, ठीक है। ओपी पॉइजनिंग्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दैट इज पेस्टिसाइड लिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सैलिसिलेट पॉइजनिंग से रिलेटेड है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग आर्टेरियल पीएच 7.25 एंड अनायन गैप ऑफ 18 मिली मोल पर लीटर। ये सही है, ठीक है। आर्टेरियल पीएच ऑफ 7.25, अनायन गैप ऑफ 10 नहीं, ठीक है। इसमें जो जो आपकी सैलिसिलेट पॉइजनिंग होती है, दिस इज अ मिक्स्ड डिसऑर्डर, ठीक है। सैलिसिलेट पॉइजनिंग में आपको याद रखना है, एक तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा तो आपका जो PCO2 होता है वो बेसिकली डिक्रीज कर जाता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से एनायन गैप जो होता है वो बढ़ा हुआ आएगा, दैट इज रफली इक्विवेलेंट टू 18, ठीक है। और चूंकि एसिडोसिस है तो पीएच जो है बेसिकली वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पीएच जो है 7.25 के अराउंड आएगी, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, एनायन गैप आपका 18 से कम दे रखा है, 10 के आसपास दे रखा है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। PCO2 की वैल्यू, सिंस आई हैव टोल्ड यू, इस जो आपका PCO2 होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, दैट इज रफली इक्वलेंट टू 20 mmHg, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। PCO2 48 नहीं रहेगा, ठीक है। मिक्स टाइप ऑफ द डिसऑर्डर होता है सैलिसिलेट पॉइजनिंग में। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की वजह PCO2 डिक्रीज करेगा, जो कि रफली इक्वलेंट आएगा आपका 20 mmHg के, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया जिसमें एनायन गैप जो होगा वो 18 के इक्वलेंट रहता है और pH 7.25 के इक्वलेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज 7.25 के अराउंड है, एंड एनायन गैप 18 के अराउंड है। PCO2 आपका 48 ना होके 20 mmHg के अराउंड होता है सैलिसिलेट में, ठीक है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग में। द विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड, तो आपको 1 and 4 मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है, सॉरी इसमें 1 and 3 है ना, दिस इज 3, दिस इज 1, तो 1 and 3 आपका आएगा इसमें, 1 A is the answer, ठीक। नेक्स्ट, which of the following statement is typical for the classic heat stroke? Older patients, नॉर्मोकलीमिया, ओल्डर पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लासिक हीट स्ट्रोक, नॉर्मोकलीमिया, नॉट, इट इज नॉट टिपिकली नॉर्मोकलीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया कैन अकर इन हीट स्ट्रोक, ठीक है। मार्क्ड लैक्टिक एसिडोसिस may occur but not defining, ठीक है। तो आपको क्लासिक हीट स्ट्रोक जो है ओल्डर पेशेंट एंड हाइपोनेट्रीमिया, मेनली यही दो हैं, सो 1 and 3 दिस कैन बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग व्हील्स डिजीज। व्हील्स डिजीज क्या होती है? लेप्टोस्पाइरोसिस का सीवियर फॉर्म है, इट इज कॉज्ड बाय द वायरस नेम्ड लेप्टोस्पाइरा, वायरस नहीं होता है, इट इज बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। एक्यूट किडनी इंजरी कैन लीड टू ओलिगूरिया इन दिस डिजीज, ये स्टेटमेंट सही है, एक्यूट किडनी इंजरी होगी तो ओलिगूरिया होगा। माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस, सही है। एग्लूटिनेशन माइक्रो MAT हम कराते हैं इसमें, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट लेप्टोस्पाइरा में। सिफ्ट्रैक्साजोन इज गिवन पैरेंटरली, इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हाँ एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया पे काम करेगी, पैरेंटरली देते हैं हम, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो हमारा 1 सही, 1 तो गलत है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। सो आंसर में 2, 3, 4 हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द सोफा, सोफा स्कोर का क्या क्या कंपोनेंट होता है? PaO2 FiO2 रेशियो होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, वैसा प्रेशर ये होता है, ग्लासगो कोमा स्कोर होता है, ठीक है। प्रोथर्मिन टाइम विथ INR ये नहीं होता है, ठीक है। इट यूजेस बिलीरुबिन फॉर द लिवर, ठीक। द करेक्ट आंसर आर 1, 2 and 3, so this is the answer, ठीक। नेक्स्ट, कमिंग टू what is the component to establish the diagnosis of brain death, ठीक है।
एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, सही है, दिस इज अ कंपोनेंट टू डायग्नोज द ब्रेन डेथ। एपनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड PCO2, सही है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कैन नॉट बी देयर। इरिवर्सिबल अनरिस्पॉन्सिव कोमा हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, थर्ड को छोड़ के बाकी सब, सो 1, 2 and 4, दिस इज योर आंसर। देन मोस्ट common cause of non-traumatic subarachnoid hemorrhage, सब एरेक्नॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक बताना है। तो इसमें AB मैलफॉर्मेशन नहीं, मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। सेक्युलर एन्यूरिज्म रप्चर, दैट इज बेरी एन्यूरिज्म, सेक्युलर एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है, ठीक, दिस इज आंसर। एक्सटेंसिव प्राइमरी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज एंड इडियोपैथी, ये नहीं, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है, बेरी एन्यूरिज्म होता है सबएरेक्नॉइड हेमरेज। पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर। प्री ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू एटेलेक्टेसिस, टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। देन मर्मर्स ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन, मार का जो मर्मर होता है वो सबसे अच्छा कहाँ पे हर्ड होता है, दैट इज कार्डियक एपेक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, 28 ईयर फीमेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विद द फीवर, एजिटेशन एंड डिलीरियम। शी वॉज ऑन रेगुलर मेडिकेशन ऑफ कार्बिमाजोल 40 mg डेली ले रही थी, बट मिस्ड हर डोजेस फॉर लास्ट 2 days, 2 दिन से उसने डोज नहीं लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोरिंग सिस्टम वुड यू लाइक टू डू असेस द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। एज यू कैन सी, फीवर, एजिटेशन, डिलीरियम, ये सारी चीज़ों के साथ वो कार्बिमाजोल ले रखी है, ठीक है। तो थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक है, हम पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हैं थायराइड स्ट्रॉम यहाँ पे डेवलप हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसने लास्ट 2 डोज 2 दिन से दवा नहीं ली है, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेजिंग बेसिकली सिवियरिटी के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज बुच वार्टोस्कोपी स्कोर होता है, उसका हम यूज़ करते हैं, बुच वार्टोस्काई स्कोर। Out of the following area of the brain, which area is most commonly affected on brain imaging in the Wilson's disease? Wilson's disease में कौन सी सबसे ज़्यादा affected होती है, that is your basal ganglia, ठीक, basal ganglia mostly affected होता है। Which of the following are secondary iron overload conditions? Secondary iron overload conditions में क्या क्या आता है, ट्रांसफ्यूजन related iron overload आता है definitely, ठीक है। थैलेसीमिया आएगा क्योंकि यहाँ पे रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करना पड़ता है। हेपेटाइटिस C एसोसिएटेड लिवर डिजीज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 and 2 ओनली, आंसर भी है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ एल्जाइमर डिजीज? एल्जाइमर डिजीज के क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टिकल फंक्शन, सही है, ठीक है। ओनली शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्टेड, नहीं, इट प्रोग्रेसेस टू ग्लोबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे ही नहीं रहता है, ठीक है। देन पेशेंट डिनाई दैट देयर इज एनी थिंग रॉन्ग, पेशेंट अपनी इलनेस को डिनाई करता है, दैट इज एग्नोस। डिप्रेशन इज कॉमनली प्रेजेंट, सही है, ठीक है। तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, दिस इज आंसर, ठीक। देन लिम्फेटिक्स इज द लिम्फेटिक्स लाइक स्ट्रक्चर इन विच सिस्टम? लिम्फेटिक्स CNS में होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ डायग्नोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ GRDS? GRDS की डायग्नोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। स्टूल सैंपल एट 2 to 3 days इंटरवल शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द सिस्ट, सही है, मल्टीपल सैंपल्स एग्जामिन करते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द सिस्ट ऑफ द Giardia lamblia, सही है, स्ट्रिंग टेस्ट हम करते हैं। जेजुनल बायोप्सी सैंपल्स कैन शो प्रेजेंस ऑफ द लार्वा ऑफ Giardia lamblia, जेजुनल बायोप्सी में आर्थ्रोपोसाइट दिखेंगे, ये भी सही है। सिस्ट फ्रॉम द Giardia lamblia रिमेन्स वायबल इन द वाटर अप टू 1 week ओनली, नहीं, इट इज़ लॉन्गर देन 1 week, मोर देन 1 week, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, बाकी ABCD सही है, ठीक है। तो वी हैव which of the following statement is correct in the diagnosis of giardiasis?
एक्सेप्ट फॉर बाकी सब सही है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ एन एल्डरली पेशेंट, द गेटअप एंड द गो टेस्ट is used to evaluate which of the get up and go test is used to evaluate what? बेसिकली गेट एंड बैलेंस। ठीक है, गेट अप एंड गो टेस्ट है ना, तो गेट एंड बैलेंस टेस्ट करने के लिए फॉल ऑफ रिस्क असेसमेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 87th 86 87 ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में हमारा ओरल कॉल्चिसिन देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस है। देन 56 ईयर ओल्ड मैन, 56 ईयर ओल्ड मैन है, केम विथ एक्यूट ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस, एक्यूट ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है उसमें। ठीक है, विथ फाउंड टू हैव न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स है। The resident doctor decide to insert an intercostal drain. Which of the following site is suitable for the such procedure? कौन सा साइट इसमें ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में सूटेबल रहेगा? ठीक है, हेज़लबर्ग ट्रायंगल नहीं होगा, पेक्टिलीज ट्रायंगल नहीं होगा, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन नहीं करता है। Which of the following is antidote for the rivaroxaban and apixaban when reversal of anticoagulation is needed due to the uncontrolled bleeding? एंटीडोट फॉर रिवारोक्साबेन बेसिकली या फिर एपेक्साबेन क्या होता है? दैट इज योर एडेनेक्सानेट अल्फा होता है। ठीक है, दिस इज आंसर। Which of the following are included in the common cause of the mediastinal masses in the superior and the anterior mediastinum? तो इसमें तुम्हारा सुपीरियर एंटीरियर मीडियास्टिनम में गॉइटर होता है। ठीक है, थाइमस ट्यूमर होता है, न्यूरोजेनिक ट्यूमर नहीं होता है, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में मेनली होता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 इसमें आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ठीक, देन which of the following is used to reverse the anticoagulant effect of dabigatran? dabigatran का anticoagulant effect कौन शो करेगा? दैट इज इडारुसिजुमैब, सी आंसर है आपका। ठीक है, dabigatran का। Which of the following is contraindication of doing wireless capsule endoscopy? वायरलेस कैप्सूल एंडोस्कोपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर सीलियक डिजीज है तो करेंगे, स्मॉल बाउल स्ट्रक्चर में नहीं करते हैं। क्योर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग स्मॉल बाउल कौन डिजीज वगैरह में करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं करते। जब ये है तो पास ही नहीं करेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एरिथ्राइज्म, mild localized and superficial skin infection? It is Corynebacterium minuticism. ठीक है, दिस इज द आंसर। ये सारे नहीं होंगे। Which of the following is correctly matched regarded the classification of the portal hypertension according to the site of vascular obstruction? इसमें आपका देखें तो साइनोसाइडल में अगर देखें तो वीनो ओक्लूसिव नहीं होती है, साइनोसाइडल में तुम्हारी सिरोसिस होती है। ठीक है, सिरोसिस मोस्ट कॉमन ओवरऑल होता है। पेरीहेपेटिक पेरी साइनोसाइडल पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बिफोर एंटरिंग द लिवर, पेरी साइनोसाइडल तुम्हारा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये सही है। इंट्राहेपेटिक पेरीसाइनोसाइडल, इंट्राहेपेटिक पेरीसाइनोसाइडल में सिरोसिस ना होके शिस्टोसोमियासिस होती है। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक पोस्ट साइनोसाइडल अगर आप बोल रहे हो तो आपका बुर्चियरी आएगा इसमें, ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर है बी, ये करेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कॉज ऑफ हेडेक? सेकेंडरी कॉज ऑफ द हेडेक कौन सा है? इसमें आपका आता है
माइग्रेन नहीं है, टेंशन टाइप हेडेक नहीं है, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेलिजिया नहीं है, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक सेकेंडरी कॉज ऑफ द हेडेक हो सकता है। ठीक है। 32-year-old man present with a history of recurrent jaundice over the previous decade. Family gives history of the patient having the episodes of the facial grimacing. Which of the following is the clinical clue of the diagnosis? Adenoma sebaceum in the midface, erythema nodosum on the skin, Fraser's ring in the cornea, and ऑसलर्स नोड एट द फिंगर टिप्स। कौन सा होगा इसमें? अगर हम देखें तो रिकरेंट जॉन्डिस है, प्रीवियस डिकेड, फैमिली गिव्स हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट हैविंग एपिसोड ऑफ द फेशियल ग्रीमेसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिकरेंट जॉन्डिस और न्यूरोसाइन है, इसका मतलब इसमें विल्सन्स डिजीज होगी। ठीक है, विल्सन्स डिजीज में आपको केसर फ्लेशर रिंग इन द कॉर्निया मिलेंगे। ठीक, ओके, सो दिस completes the medicine part of CMS paper. Okay, next we will continue with the pediatric part. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.